औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि खुदावंद मुतआल ने जब ये कायनात की तख्लीक को मुकम्मल कर लिया, कायनात की तख्लीक हो चुकी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा भी हो चुका, ताज़ीमी सजदा हो चुका, शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम नहीं की और उसको दरबार से निकाला गया। फिर उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से एक तर्क औला हुआ, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस जन्नत से निकाल दिया। अब यहाँ पर आज जो हम गुफ्तगू करेंगे वो ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकले तो कहाँ पर आए, ज़मीन के किस कोने में आए, ज़मीन के किस कोने पर जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आकर उतरे। तो यहाँ पर दो रिवायात हैं। एक रिवायत है जो इमाम तबरी ने जनाब इब्न अब्बास से नकल की है। वो कहते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाला गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की हिमालय का जो सिलसिला है पहाड़ी, वहाँ पर आकर ज़मीन पर उतरे, क्योंकि इस हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में एक ऐसा पहाड़ है जिसकी बुलंदी 8,848 मीटर है। तो वहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आकर उतरे उन पहाड़ों पर, और जनाब हव्वा मक्का में आकर उतरी है। और इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान से चले जनाब हज़रत हव्वा को तलाश करते हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वहाँ तन्हा थे और बीबी हव्वा यहाँ तन्हा थी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जनाब हव्वा को तलाश करते हुए वहाँ से निकले और ये दोनों आकर पहुँचे मकाम मुज़दलिफ़ा पर। मकाम मुज़दलिफ़ा को मकाम मुज़दलिफ़ा ही इसी वजह से कहा जाता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान से मक्का पहुँचे तो इस मकाम पर जनाब हव्वा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो की। यानी यहाँ जनाब हव्वा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा तो मुतवज्जे हुए, तो इस मकाम को मकाम मुज़दलिफ़ा कहा जाता है। तो यहाँ पर जनाब आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा की मुलाकात होती है। एक रिवायत ये बताती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान से रवाना हुए और मक्का में आकर जनाब हव्वा से मुलाकात की। दूसरी रिवायत जो कि साहिबुल मीज़ान अल्लामा तबातबाई अलैहि रहमा नकल फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि नहीं, जब हज़रत आदम और जनाब हव्वा को निकाला गया जन्नत से तो ये दोनों मक्का में ही आकर उतरे थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सफ़ा पर उतरे थे और बीबी हव्वा पहाड़े मरवा पर उतरी थी। सफ़ा इसी वजह से इस पहाड़ को कहा जाता है क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब है सफ़ीउल्लाह। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उस सिफत की, उस लक़ब की वजह से इस पहाड़ को कहा जाता है सफ़ा। और मरवा क्यों कहा जाता है? चूंकि अरबी में मरा कहते हैं खातून को, तो बीबी हव्वा यहाँ पर उतरी थी, तो इस पहाड़ को इस वजह से मरवा कहा जाता है। तो यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सफ़ा की पहाड़ी पर उतरे और बीबी हव्वा मरवा की पहाड़ी पर उतरी। तो फिर यहाँ पर जो है ना मकाम मुज़दलिफ़ा पर जब ये दोनों पहुँचे तो बीबी हव्वा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुई। तो इस वजह से इस मकाम को मकाम मुज़दलिफ़ा कहा जाता है। फिर अरफात के मकाम पर एक दूसरे को पहचाना, मुलाकात हुई, तारुफ हुआ। तो इस वजह से इस मकाम अरफा को अरफा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने बीबी हव्वा को पहचाना और बीबी हव्वा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहचाना और एक दूसरे का क्या है, तारुफ किया। इस वजह से इस मकाम को अरफात कहा जाता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।